क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कब अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है? कब एक सामान्य इंसान असामान्य मेहनत करने लगता है? कब एक शांत इंसान लड़ना सीख जाता है? कब एक थका हुआ इंसान जिसके पास आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बचती फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है? जवाब है जब बात आपके वजूद पर आ जाती है, जब उसे लगने लगता है कि अब सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, अब सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, अब सिर्फ पैसे कमाने का सवाल नहीं है, अब सिर्फ लोगों को जवाब देने का सवाल नहीं है। अब सवाल है उसके अस्तित्व का, उसके सम्मान का, उसकी पहचान का, उसके अपने बच्चों के भविष्य का, उसकी ज़िंदगी में अपनी एक जगह बनाने का। और जब इंसान को लगने लगता है कि अगर अब वो नहीं लड़ेगा तो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी अपने ही सवालों के सामने छोटा महसूस करता रहेगा, तब इंसान बदल जाता है। तब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो लड़ता है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब उन्होंने खुद से कहा है अब जो करना है मुझे ही करना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपना माइंडसेट कैसा रखा था, क्या मुझे ऐसी परिस्थितियाँ महसूस हुई थी जिसकी वजह से मैं अपने संघर्ष को इतना आगे तक ले गई। वजूद का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, अस्तित्व का मतलब सिर्फ इस दुनिया में मौजूद होना नहीं है। मौजूद का मतलब है मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान क्या है, क्या मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई अहमियत है, क्या मेरे सपनों की कोई कीमत है, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए आई हूँ या मेरी भी अपनी कोई मंजिल है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर बिना अपने वजूद को समझे जी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब परिस्थितियाँ उनसे सब कुछ पूछने लगती हैं, जब हर तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पास समय कहाँ है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, अब क्या करोगी। और शायद यही से शुरुआत होती है असली लड़ाई की, क्योंकि कभी कभी इंसान पढ़ाई इसलिए शुरू नहीं करता कि उसे सिर्फ डिग्रियां चाहिए, वह पढ़ता है क्योंकि उसे अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण बनना है। कभी कोई नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता कि उसे सिर्फ तनख्वाह चाहिए, वह नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि उसे ज़िंदगी में अपनी पहचान चाहिए। कभी कोई इंसान सिर्फ परीक्षा इसलिए नहीं देता कि उसे सिर्फ नौकरी ही चाहिए, वह परीक्षा इसलिए देता है क्योंकि उसे अपने अंदर के उस इंसान को जवाब देना होता है जो रोज़ पूछता है क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो। कई बार हमारे पास सपने होते हैं लेकिन हम उन्हें टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने से, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी फिर करेंगे, थोड़ा समय मिल जाएगा हमें। पर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खत्म हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो परिस्थितियों को आप जैसा है स्वीकार कर लीजिए या फिर अपने अंदर की पूरी ताकत को लगाकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। और सच कहूँ, जब बात इंसान की वजूद पर आती है तो वह दूसरे रास्तों को चुनता है। उसे पता होता है कि रास्ता आसान नहीं है, उसे पता होता है कि समय कम है, उसे पता होता है कि जिम्मेदारियां खत्म नहीं होने वाली, उसे पता होता है कि शायद उसे कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ यह एक लक्ष्य नहीं है, यह ज़रूरत बन चुकी है। और ज़रूरत की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह इंसान से वो काम करा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होता है। तो सच बताऊं, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि पूरी अपनी ताकत लगा दें। लेकिन जब ज़िंदगी आपको दीवार के सामने खड़ा कर देती है तब पीछे हटने की जगह खत्म हो जाती है। जब आपके सामने आपके सपने, आपकी जिम्मेदारी है, आपका आत्मसम्मान खड़ा होता है, तब आपके अंदर से एक ही ताकत निकलती है जिसके बारे में शायद आपको खुद भी नहीं पता होता। आप सोचते हैं कि मैं इतना नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर आप रोज पढ़ने लगते हैं,
आप सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर आपको दिन के छोटे छोटे समय में भी पढ़ाई का मौका मिलने लगता है। आप सोचते हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन फिर भी थकान के बाद किताब खोले रखते हो। आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, फिर भी अगले दिन उठकर दोबारा कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इंसान की असली ताकत तब तक नहीं दिखती जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। असली ताकत तो तब दिखती है जब जिंदगी कहती है कि अब देखती हूँ तुम कितना लड़ सकते हो। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कम है, समय कम है, सुविधाएं कम है, पैसे कम है, सपोर्ट कम है और मौके कम है। लेकिन जब वजूद पर बात आती है तो इंसान सिर्फ उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता जो उसके पास है, वह उस चीज़ के लिए भी कोशिश करता है जो कभी उसके पास नहीं है। वह कहता है मेरे पास समय नहीं है तो मैं समय निकालूंगा, मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है तो जो है उसी से शुरुआत करूंगा, मेरे पास सपोर्ट नहीं है तो मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं रास्ता ढूंढूंगा, और अगर रास्ता नहीं मिला तो रास्ता बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक बात बैठ जाती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तब वह सिर्फ परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करता, वह समय बनाता है। कभी सबके सोने के बाद, कभी सुबह सबसे पहले, कभी काम के बीच में, कभी थकान के बावजूद। और कई बार उसे देखकर लोग समझते हैं कि वह सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी लिख रहा होता है। वह साबित कर रहा होता है कि जिम्मेदारियां आपके सपनों को ख़त्म नहीं करती, अगर आपके अंदर अपने सपने को जिंदा रखने की जिद हो। एक और सच जान लीजिए, जब आप अपने वजूद के लिए लड़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी लड़ाई को समझे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे इस उम्र में क्या ही कर लोगे, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं होगा, कुछ कहेंगे इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा। और सबसे मुश्किल बात यह है कि कई बार आपके अपने भी आपकी उस लड़ाई की पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि हर लड़ाई के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है। और याद रखिए, जब तक आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हों तब तालियों का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लोगों को संघर्ष पर भरोसा बाद में होता है, पहले आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान कोशिश छोड़ देता है वह उसी दिन हार जाता है, लेकिन जो इंसान बार बार कोशिश करता है उसे रोकना मुश्किल होता है। आज नहीं तो कल फिर वो कोशिश करेगा, पहली परीक्षा में नहीं तो अगली बार और बेहतर करेगा। एक बार मौका नहीं तो दूसरी बार रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि उसके लिए हार सिर्फ एक परिणाम नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। और जिस इंसान ने अपनी पहचान किसी एक रिजल्ट से ऊपर रख ली, उसे जिंदगी लंबे समय तक हरा नहीं सकती। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हर कोशिश का परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ही होगा, नहीं, लेकिन एक बात तय है, हर सच्ची कोशिश आपको उस इंसान से ज्यादा मजबूत बना देगी जो कोशिश करने से पहले ही हार मान चुका है। आपको हर किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं। वह अवसर ढूंढता है, दरवाजे खटखटाता है, नई शुरुआत करता है, गलतियां करता है, गिरता है, दोबारा से उठता है और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ता है। बहुत आसान है किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देना जिसके पास पूरा समय है। कहना सुबह जल्दी उठो, रोज़ 10 घंटे पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लेकिन उस इंसान से पूछिए जिसके पास पढ़ाई के साथ घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, काम भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, और फिर भी उसके अंदर एक सपना जिंदा है। उसके लिए एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। आपको हर किसी से अपनी योजना शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई चुपचाप लड़ी जाती है। आप रोज़ थोड़ा आगे बढ़िए, रोज़ अपने डर को ख़त्म कीजिए, रोज़ अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते रहिए और एक दिन परिणाम आपके लिए भूलेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत गंवाइए, उसे खुद को बदलने में लगाइए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी बदलेगी तब आपकी कहानी को किसी की स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसकी मजबूरी को ताकत में बदल देने की क्षमता और यह विश्वास है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी भी कोशिश कर सकती हूँ। तो अगर आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और खुद को साबित करने के लिए लड़ रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा कि रुकिएगा मत, धीरे चलना पड़े पर चले। रुक जाओगे तो थोड़ा आराम कर लो, एक दिन कम पढ़ पाओगे लेकिन अगले दिन फिर शुरुआत करो। लेकिन अपने आप से हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है आपकी मेहनत आज किसी को दिखाई ना दे, लेकिन एक दिन आपकी यही मेहनत आपकी पहचान बन जाएगी और शायद उस दिन आप पीछे मुड़कर खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हार नहीं मानी थी। आप सिर्फ लोगों को जवाब देने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर उस इंसान को जवाब दे रहे हैं जिसके लिए एक दिन आपने सपना देखा था। और जब तक इंसान की वजूद पर आ जाती है तब बात उसके अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके सम्मान पर आ जाती है, तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो करता है जो उसके हाथ में है। और कई बार वह उसके लिए भी कोशिश करता है जो उसे लगता था कि उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद सुविधाएं नहीं है। तो एक बात याद रखिए, आपके पास शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास अभी भी एक कोशिश है, आपके पास एक आज का दिन है, आपके पास एक शुरुआत है, आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास गिरकर दोबारा उठने की ताकत है। और जब इंसान अपने अंदर यह फैसला कर लेता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अपनी पहचान बनानी है, तो परिस्थितियाँ उसे देर तक नहीं रोक सकती। शायद आपका रास्ता लंबा हो, शायद आपकी रफ्तार धीमी हो, शायद आपको दूसरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप रुकिए मत। तो बारिश होने लगी थी, थोड़ी देर मैं रुक गई हूँ और उसके बाद चलते हैं स्कूल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।